हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तरसेम जटैन और आप मेरे साथ देख रहे हो जटैन क्लासेस। आज का हमारा बेसिक साइंस के अंदर जो टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। चलिए, हमने जान लिया था कि पदार्थ क्या होता है क्या नहीं होता है। आज हम जानेंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं तो देखिए, बेसिकली जो मैटर है हमारे पास वो तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। पहला है सॉलिड, दूसरा है हमारे पास लिक्विड और तीसरा है हमारे पास गैस। मैटर की दो और स्टेट होती हैं, जिसमें से फोर्थ स्टेट जो बोली जाती है दैट इज प्लाज्मा, और फिफ्थ स्टेट होती है हमारे पास बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पढ़ेंगे इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में बारी बारी। तो सॉलिड का मतलब होता है बच्चे ठोस, लिक्विड का मतलब होता है हमारे पास द्रव, और गैस का मतलब तो हमारे पास गैस ही होता है। तो कैसे पहचानेंगे कोई चीज सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? तो यहां से पहचानेंगे। बताइए, ये मार्कर सॉलिड है या नहीं है? बिल्कुल है भाई। तो इसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम शेप, जो शेप है सॉलिड की वो क्या होती है? डेफिनेट होती है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि इस मार्कर की शेप कल चेंज हो जाएगी, आज ऐसी है तो कल चेंज हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो शेप की बात करें तो डेफिनेट शेप होती है सॉलिड की। लिक्विड की कोई शेप नहीं होती। पानी की क्या आकृति होती है भाई? पानी को तो जिस बर्तन में डालोगे वैसी आकृति का बन जाएगा। गोल बर्तन में डालोगे तो पानी गोल बन जाएगा, चकोर बर्तन में डालोगे तो पानी चकोर बन जाएगा। जैसे बर्तन में डालोगे वैसी ही शेप ले लेगा। तो इसकी शेप डेफिनेट नहीं होती। देखो, क्रॉस का मतलब है डेफिनेट शेप नहीं होती। बेचारी गैस, अरे गैस की तो शेप बिल्कुल भी डेफिनेट नहीं होती। गैस को तो आप कमरे में जलाओ, पूरे कमरे को भर देंगे आप, ठीक है। तो इनकी भी शेप डेफिनेट हमारे पास नहीं होती है। तो शेप की बात हमने कर ली है। नेक्स्ट बात करें यदि मैं वॉल्यूम की, किसकी बात करते हैं बच्चे? वॉल्यूम। तो बताइए, सॉलिड की वॉल्यूम फिक्स होती नहीं होती। आज इसकी वॉल्यूम इतनी, इसने इतनी जगह घेर रखी है तो कल भी तो इतनी जगह घेरेगा। बिल्कुल भाई, सॉलिड की वॉल्यूम क्या होती है? डेफिनेट होती है। लिक्विड, पानी आपके पास 1 लीटर है। अब 1 लीटर पानी को आप किसी बर्तन में डाल दो, चाहे किसी बर्तन में डाल दो, 1 लीटर ही रहेगा ना। तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या होती है? लिक्विड की डेफिनेट होती है। बट गैस की कुछ भी डेफिनेट नहीं होता, ना शेप डेफिनेट होती, ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होती। नहीं होती डेफिनेट गैस की शेप और वॉल्यूम। चलिए, ये था हमारे पास शेप के बारे में और किसके बारे में? वॉल्यूम के बारे में। यदि हम स्पेस की बात करें भाई, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस की बात करें, बताओ, सॉलिड के पार्टिकल्स तो क्लोज होते हैं, बिल्कुल क्लोज। तो उनके बीच में जो स्पेस होता है, पार्टिकल के बीच में स्पेस सबसे कम होता है। तो सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल नजदीक मिलेंगे आपको, बिल्कुल ही नजदीक एक दूसरे के। लिक्विड के पार्टिकल में थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट होता है, लेकिन गैस के पार्टिकल में तो बहुत ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है। तो यहां पर स्पेस का ऑर्डर आ जाएगा, ये मींस गैस में सबसे ज्यादा स्पेस, लिक्विड में उससे कम स्पेस, सॉलिड में उससे कम स्पेस आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करूं यदि मैं डिफ्यूजन की बच्चे। डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग होता है डिफ्यूजन का मतलब। इंटरमिक्सिंग का मतलब होता है कौन सबसे जल्दी मिक्स हो जाएगा। बताओ, सॉलिड में जल्दी मिक्स होगा, या लिक्विड में जल्दी मिक्स होगा, या गैस में जल्दी मिक्स होगा? तो आंसर आएगा आपका गैस में जल्दी मिक्स हो जाएगी, क्योंकि गैस के पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसके अंदर आएगा बच्चे? हमारे पास गैस के अंदर सबसे ज्यादा डिफ्यूजन। उससे कम डिफ्यूजन आएगा लिक्विड में, उससे कम डिफ्यूजन आएगा हमारे पास किसके बीच में? सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर जो डिफ्यूजन होता है वो सबसे कम होता है। गॉट इट। नेक्स्ट बात करें यदि मैं काइनेटिक एनर्जी की बच्चे। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। देखिए, ये मार्कर यहां रखा हुआ है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, बट ये मार्कर अब मूव करने लग गया। देखो, मूव करने लग गया, अब इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो बताइए, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किस में होती है? गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी गैस पार्टिकल की सबसे ज्यादा, लिक्विड की उससे कम। बेचारे सॉलिड में तो काइनेटिक एनर्जी होती ही नहीं है, उनके पार्टिकल तो मूव ही नहीं कर पाते ना। किसके पार्टिकल? सॉलिड के पार्टिकल। एनी हाउ, अगला यदि मैं स्पेस, अगला पॉइंट की बात करूं तो अगला पॉइंट है फ्लूडिटी। फ्लूडिटी का मतलब होता है बच्चे बहना। कोई चीज कितनी बह पाएगी। जैसे पानी बह जाता है ना, नदियों में से पानी बहता है, वो आपके खेतों तक आता है, घर तक आता है, पता नहीं कहां तक आ जाता है पानी, तो उसको बोलते हैं फ्लूडिटी। बताइए, सबसे ज्यादा फ्लूडिटी किस में होती है? सॉलिड में, लिक्विड में, या गैस में होती है फ्लूडिटी? फ्लूइड मतलब बहना। बताइए किस में होती है सबसे ज्यादा फ्लूडिटी? गैस में फ्लूडिटी सबसे ज्यादा होती है। हवा देखो कहां से चलकर पता नहीं कहां पहुंच जाती है, और पानी पहाड़ों में से चलकर हम तक पहुंच जाता है।
तो सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी किसमें होती है? गैस में। उससे कम फ्लूइडिटी किसमें होती है? लिक्विड में। उससे कम फ्लूइडिटी किसमें होती है? सॉलिड के अंदर। तो ये था हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में हमने डिफरेंशिएट करने की कोशिश करी। किसके बेस पर? शेप के बेस पर, वॉल्यूम के बेस पर, स्पेस के बेस पर, डिफ्यूजन के बेस पर, काइनेटिक एनर्जी के बेस पर और फ्लूइडिटी के बेस पर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप देखते रहिए जटैन क्लासेस। और भाई जटैन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहें मेरे साथ जटैन क्लासेस पे। थैंक यू।